जय गौर श्री राधारमणो विजयते। आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्षमा चाहती हूँ, आज क्लास कुछ 5-10 मिनट विलंब से प्रारंभ हो रही है। उसके अपने कारण है, पर दैट डजंट मैटर। सृष्टि, आप मुझे अच्छे से सुन सकते हैं बेटा? प्रियंका दास जी अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं बेटा? आइए, सबसे पहले क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व हम श्री राधा रमन लाल कृषि चरणों में प्रार्थना करें कि वो हर क्षण हमारे संग रहें और हम कभी भी उन्हें भूलें नहीं। अपने हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमन्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। आप सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं पुनश्च आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की क्लास में स्वागत करती हूँ और क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप सबके श्री चरणों में एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि जब तक हम क्लास में हैं, क्लास का सिलेबस चल रहा है, तब तक अननेसेसरी चैटिंग हम लोग नहीं करेंगे। आप सबने मुझे राधे श्याम बोली, निमाई दादा को राधे श्याम बोली, निमाई दादा और हमने आप सबको राधे श्याम बोली। अब प्लीज हम क्लास को बार बार मैसेजेस करके डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। Before we start the class, I have a very important announcement to make, a very very special announcement, जिसके बारे में आप सब लोग काफी हद तक तो जान चुके हैं, बट क्योंकि मुझे तीनों बैचेस में ये ऑफिशियली अनाउंस करना जरूरी है, इसीलिए निमाई पाठशाला कैंप 2025 हैज बीन फाइनलाइज्ड और ये कैंप इस वर्ष होने जा रहा है मोक्ष नगरी काशी विश्वनाथ जी के चरणारविंद में, जहां पर हमारे इष्ट श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बहुत सारी अंतरंग लीलाएं की हैं। गंगा मैया का सानिध्य है। ऐसे काशी जो कि मोक्ष नगरी है, वहां पर 4 दिवसीय ये कैंप इस साल होने जा रहा है। द ऑफिशियल डेट्स फॉर द निमाई पाठशाला 2025 कैंप इज 2nd, 3rd, 4th एंड 5th ऑफ अक्टूबर। 2nd अक्टूबर गांधी जयंती है, 3rd, 4th, 5th इज फ्राइडे सैटरडे संडे, सो इट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग वीकेंड। इससे आप सबको भी जो छुट्टी है और अपनी स्टडीज है उनसे आपको हॉलीडे भी होगा, तो आपको अवकाश लेने में ज्यादा असुविधा नहीं होगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब प्लीज अपने अकेडमिक
अपने फाइनेंशियल, अपने पेरेंटल, इन सब रिलेशंस को बैलेंस करके अक्टूबर में अपनी आने की व्यवस्था को जमाएँ। इसी के उपलक्ष्य में एक और चीज़ जो मुझे आप सबको बतानी है वो ये है कि एवरी ईयर हम लोग निमाई पाठशाला कैंप में कुछ स्कॉलरशिप्स देते हैं। उस स्कॉलरशिप को विन करने वाले बच्चों को निमाई पाठशाला की बहुत सारी प्रसादी वस्तुएँ मिलती हैं और एक विशेष राधा रमण जी की अंतरंग कोई वस्तु दी जाती है। जैसे कि पिछले साल हमने जिन-जिन बच्चों ने मैराथन में सक्सेस किया था, एक्सेल किया था, उन्हें राधा रमन जी के श्री अंग का स्पर्शित गुलाब का इत्र एक-एक के घर में भेजा गया था। ये वो इत्र था जो राधा रमन जी के श्री अंग पे लगा था और फिर जो उनके चरणार विंद तक पहुँचकर उसको इकट्ठा करा गया था और वो एक-एक बच्चे को उनके घरों में वो इत्र की जो बोतल बोतल थी वो भेजी गई थी। तो इस वर्ष भी हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, पर इस बारी के बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सरप्राइज़ है, क्योंकि पिछली बार हमने केवल 10 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया था। इस साल निमाई पाठशाला is going to give full-fledged scholarship. That means you have got nothing to pay for the food, nothing to pay for the accommodation, and nothing to pay for the internal traveling when the camp is happening. आपका सब कुछ निमाई पाठशाला स्पॉन्सर करेगा, रहना खाना कैंप के दौरान जितनी भी ट्रैवलिंग होगी, पर केवल आपको एक चीज करनी है, वो है श्लोक मैराथन में इस साल होने वाले 21 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन रेज्ड मोर देन ट्वाइस। लास्ट ईयर 10 थे, इस बार 21 बच्चों के पास वो अवसर है कि वो अपने आप को फुली स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। उन्हें निमाई पाठशाला स्कॉलरशिप बैचेस भी मिले जाएंगे। द स्कॉलर बैचेस जिसको जब वो धारण करके निमाई पाठशाला वो वृंदावन धाम आएंगे, उनका आश्रम में रहना खाना सब फ्री होगा। वो जब भी महाराज जी की कथा में जाएंगे तो महाराज जी उन्हें व्यास गादी से प्रसादी भी देंगे जिनके पास स्कॉलर बैचेस होंगे। सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको 15th ऑफ मार्च से लेके 15th ऑफ फरवरी तक एवरी डे एक श्लोक हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर दिया जाएगा। इन एक महीने में आपको एवरी डे एक श्लोक याद करना है और 16th ऑफ अप्रैल को हमारा एग्जामिनेशन होगा और जो एग्जामिनेशन के लेवल्स को पार करके टॉप 21 स्टूडेंट्स होंगे, उनको फुल फ्लेजेड स्कॉलरशिप कैंप का दिया जाएगा। इसके बारे में और भी जो डिटेल्स है वो हम आपको इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से देते रहेंगे। सो बी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस वन कैंप इज गोइंग टू चेंज योर लाइव्स। जब आप मणिकर्णिका घाट पर बैठकर इस मायावादी दुनिया में एक लौती सत्यता का दर्शन करेंगे ना भैया, तब मालूम चलेगा कि कितना जीवन व्यर्थ कर चुके हैं और अब जितना बचा है उसमें कितना भजन करना है भैया। आपके सामने आपको रियलिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलेगी। ये परिवार, ये संसार, ये शरीर जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, जिनमें हम इतना आसक्त होते हैं लोगों में, भैया जब आपके सामने एक-एक सेकंड में एक-एक चिता जल के राख हो रही होगी ना, तब पता चलेगा अरे भैया काहे कोई शरीर ने पूरा जीवन केवल दुनिया को ही दे दिया। काश कुछ अपने लिए भी किया होता तो आज देखिए डेफिनेटली जिन शरीर तो सबका ही जलना है, पर ऐसे कुछ-कुछ होते हैं जिनको सौभाग्य मिलता है कि वो मणिकर्णिका जैसे घाटों पर पहुँचकर अपने इस जीवन को सफल करते हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, आज की क्लास में कुछ व्यवधान हो सकता है, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर के कारण निमाई दादा इज़ नॉट वेल एट ऑल और ये हो सकता है कि हमें क्लास को थोड़ा जल्दी-जल्दी आज करना पड़े, बट अंडर नो सर्कमस्टेंस आई वांटेड टू कैंसल द क्लास। तो आप सब भी बिल्कुल डटे रहिए। मैंने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी है। आइए जल्दी से हम सिलेबस ऑफ द क्लास में प्रवेश करें। इस वक्त हम श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 को कर रहे हैं, उसमें श्लोक नंबर 16। इस श्लोक की मैं भूमिका बनाऊं? आप एक सेकंड अगर वेट करेंगे तो मैं 2 मिनट में माइक को थोड़ा सा सेटल करके आई। 1 मिनट प्लीज।
हरिओम जी, आप मुझे देख सकते हैं? मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ इस शरीर के कर्तव्य हैं, कुछ कुछ इस आत्मा के कर्तव्य हैं। तो ठाकुर जी भी खूब लीला करते हैं। आगे-पीछे ठीक होगा, पर जब क्लास होगी तो कोई ना कोई उनको आनंद करना ही होता है हमारे ठाकुर को। पर ठीक है, उनके वो आनंदित हो रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए कोई आनंद नहीं है। तो आइए, तो हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 16 को जल्दी से देखेंगे। अभी तक भगवान ने अर्जुन को सखा बन के बार-बार उपदेश किया कि उसे कैसे अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। पर भैया क्या करें, जब कोई व्यक्ति किसी से अटैच हो जाता है, कितना भी ज्ञान कोई उसे क्यों ना दे, कहीं न कहीं वो अटैचमेंट उससे छोड़ ही नहीं पाती है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू क्या समझ रहा है कि तेरे सामने जो खड़ा है वो क्या केवल तेरा सखा है? क्या तू मेरे बल को केवल इस शरीर तक सीमित कर रहा है? तो आज सुन, आज मैं तुझे केवल उतना नहीं दिखूंगा या बताऊंगा कि मैं कौन हूं, जितना तू अपनी लौकिक नेत्रों द्वारा देख पा रहा है। मैं तुझे बताऊंगा कि इस पूरी सृष्टि में मैं क्या-क्या हूँ। देखिए, पूरी प्रकृति 2 विभागों में विभाजित है। ये पूरी प्रकृति भगवान की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये 2 प्रकार की प्रकृतियों में ये पूरी प्रकृति, ये पूरा संसार डिवाइडेड है। तो जो पहली प्रकृति है जिसे कहा जाता है परा प्रकृति, ये परा प्रकृति क्या होती है? ये परा प्रकृति वो प्रकृति है जो इस दुनिया में देखी, छुई और एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे कि समथिंग व्हिच इज टैंजिबल, पहाड़, पेड़, एनिमल्स, ह्यूमंस, पौधे, फ्रूट्स, ये सब क्या है? भगवान की परा प्रकृति। ग्लास, टेबल, बेड, बोतल, पत्थर, रोड, ये सब जिन चीजों को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ये भगवान की परा प्रकृति है। और अपरा प्रकृति क्या है? वो सब चीजें जो हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सोच, जैसे गाना, जैसे देखना, जैसे वाणी, शब्द, इनको हम देख तो नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति जब बोल रहा है, हम सुन सकते हैं कि कुछ बोल रहा है, पर क्या मुंह से बोलते हुए शब्दों को कोई देख सकता है? तो भगवान कहते हैं वो सब चीजें जो टेंजिबल है और वो जो इनटेंजिबल है। टेंजिबल चीजें जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, वो मेरी परा प्रकृति है। और वो चीजें जिनको छुआ भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता, वो मेरी अपरा प्रकृति है। तो भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू किया कि अर्जुन, मेरी पूरी जो मेरा स्वरूप है ना, जो मैं हूं, ये मेरी परा और अपरा, ये दोनों प्रकृतियों को जब मिला दिया जाता है तब मैं भगवान बनता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि अब मैं तुझे ये बताता हूँ, तूने मेरे विराट स्वरूप को भी देख लिया, तूने मेरे सखा रूप को भी देख लिया। अब मैं तुझे अपने माइन्यूटेस्ट अवेलेबिलिटी का दर्शन कराता हूं इस पूरी दुनिया की एग्जिस्टेंस में। अब भगवान अर्जुन को, आप कह लीजिए, अणु से भी अणु रूप में भगवान कहाँ विराजमान है, ये अर्जुन को बताने वाले हैं। आइए पहले श्लोक को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। आज के श्लोक बड़े जरूरी हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भगवान को अपने सामने राधा रमन जी के स्वरूप में दर्शन करके सोचते हैं कि भगवान केवल इतने ही हैं। भगवान केवल वृंदावन में राधा रमन मंदिर में आले के अंदर विराजमान है और खूब आनंद से रोज राग सेवा सुन रहे हैं, भोग आरोग्य हैं, दैट्स इट। अरे भैया, भगवान कहते हैं ये तो तुम्हारा प्रेम है, जिसके कारण गोपाल भट्ट जी की हम सब पर, गुण मंजरी अनंग मंजरी तत्व की हम सब पर कृपा है गई, कि उनके प्रेम को स्वीकार करके जो गोपाल भट्ट जी के श्रृंगार सेवा को ग्रहण करने के लिए शालीग्राम जी को विदीर्ण करके राधा रमन लाल प्रकट है गए। अब राधा रमन जालाल जब प्रकट है गए, ये तो उनकी करुणा है कि भगवान के एक सगुण साकार रूप का दर्शन करके हम अपने आप को उनसे संबंधित करने में सफल हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं केवल राधा रमन हूं। भगवान कहते हैं
ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तू मुझे राधा रमण के रूप में प्रेम करेगा तो मैं तेरे लिए राधा रमण हूँ। अगर तेरा भाव मेरे प्रति राधा वल्लभ का है तो मैं तेरे लिए राधा वल्लभ बन के आऊँगा। तेरा भाव मेरे लिए बांके बिहारी का है तो मैं तेरे लिए अगर कोई कहे राधा रमण ज़्यादा पावरफुल है, राधा वल्लभ कम पावरफुल है, अरे भैया ऐसी ऐसे सोठा पड़ेगो ना, हमारा ठाकुर बंशी भी रखता है और सोठा भी रखतो है। जो व्यक्ति इस प्रकार की उल्टी बात सोचते हैं, भगवान कहते हैं उनके लिए सोठा रखना भी बड़ा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, भगवान अनेक रूपाए हैं। भगवान अपने हर भक्त के लिए वैसे हो जाते हैं जैसे उस भक्त को उनकी आवश्यकता है। अब जैसे कि अब मैं, अगर मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरी टीम ने एक लीला हमारी इंस्टाग्राम पर शेयर करी, और ये साची लीला है मेरे जीवन की भैया। ये लीला साची बोलूं तो प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अपने जीवन की घटित लीलाएं जब हम सुनाते हैं ना, तो भक्तों का राधा रमन लाल में निष्ठा और दृढ़ हो जाती है। अरे भैया इनके लिए ऐसे हो गए। अब बताओ, राधा रमन लाल का कितनों से प्रेम हुआ कि श्री विग्रह धारण करके किस किस के घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे मेरे प्रिय रमन लाल। कैसी कैसी सेवा लोग कर रहे हैं, जिनके घर में सेवा का स भी नहीं था, लोग हमको मैसेज कर रहे हैं कि माँ जीवन बदल गया, घर का माहौल बदल गया, प्रिया रमन लाल आके बैठे कि क्या हमारा जीवन हो गया। बेटा ये सब केवल भगवान की ही अनुकंपा है। जब हमें वृंदावन से यहाँ आना था, नित्यानी राधा रमन लाल के दर्शन करे बिना जिसका दिन पूरा नहीं होता था, ठाकुर जी ने भेज दियो भैया 200 किलोमीटर दूर। अब हम यहाँ से सोचें कि दिन कैसे निकलेगो, कैसा जीवन होएगो। और तभी राधा रमन ने कहा कि तू चिंता क्यों करती है भैया, केवल तू ही मेरे से दूर थोड़ी गई है, केवल मैं ही तेरे से दूर थोड़ी गया हूँ, तू भी तो मुझसे दूर गई है ना, तो तू चिंता मत करो। राधा रमन होई लो प्रिया रमन, प्रिया रमन लाल ही राधा रमन लाल बनके, राधा रमन लाल ही प्रिया रमन लाल बनके मेरे आले में आकर विराजमान हो गए और कहने लगे कि भैया अब अपने नित्यानी के दर्शन का भी सुख ले और रोज मेरी सेवा भी कर। मेरा जीवन तो आनंदित हो गया। मैं आपको सच्ची कहती हूँ, राधा रमन लाल को तो प्रेम करने का प्रयास मात्र आपको करना है भैया, वो तो पूरा का पूरा लुटा देगा वो अपने आप को आपके ऊपर। फिर जीवन में कोई आपको दुख, कोई आपको संकट, कोई आपको अभाव महसूस नहीं होगा। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को यही कहा है कि अर्जुन, तुझसे प्रेम करने के लिए भैया मैं तेरा ड्राइवर क्या बन गया, तो तूने तो मुझे केवल ड्राइवर ही समझ लिया। तू सोच रहा है क्या मेरी बल, मेरी जो पूरी सामर्थ्य है वो क्या सीमित है। तो अब अर्जुन को भगवान बताने वाले हैं अगले श्लोकों में कि भैया मेरी इस संपूर्ण प्रकृति को, जिसको मैंने परा और अपरा में विभाजित किया है, उसमें मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ है। और मैं साची बोलूं, कहाँ कहाँ है नहीं, कहाँ नहीं है, ये अर्जुन को बताने के लिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, प्लीज श्लोक को बड़े ध्यान से देखिएगा। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। क्रतुः अहम मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, अहम मैं, आज्यम घृत मैं ही, अग्नि मैं हूं, और हुतम हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं जब तुम कोई भी कर्म करने के लिए उद्यम करते हो ना, उस कर्म के थॉट का तुम्हारे दिमाग में आना और उसका एग्जीक्यूट होने के बाद उसका फल भी तुम्हें मिल जाना, यहां से लेके आखिरी तक हर एक चीज मैं हूं। भगवान ने क्या एग्जाम्पल दिया, भगवान ने एग्जाम्पल दिया हवन का। जब हम हवन करते हैं तो क्या क्या चीजें हवन में प्रयोग होती है। एक होता है व्यक्ति जो हवन करता है, और हवन के अंदर और क्या होता है, हवन कुंड होता है, कुंड के अंदर समिधा होती है, समिधा मतलब लकड़ी होती है, और समिधा के साथ साथ घृत होता है जो डला डाला जाता है यज्ञ कुंड में, उसके संग औषधि होती है जिसे सामग्री भी कहते हैं, जो एक व्यक्ति तो घृत डालता है, बाकी लोग सामग्री डालते हैं ना, स्वाहा 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 करते हुए। और उसके बाद अग्नि प्रज्वलित होती है जब यज्ञ होता है, और उसके बाद विप्र बैठकर
मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे यज्ञ संपन्न होता है, और यज्ञ के फल स्वरूप हम अपने पितरों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनकी मंगल कामना करते हैं, और इसके कारण हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इज दिस ऑल दैट वी डू व्हेन वी परफॉर्म अ यज्ञ फिजिकली? है ना? तो भगवान क्या कहते हैं? अहम क्रतुः। यज्ञ रूपी क्रतु मतलब कर्म। कर्म कौन है? मैं हूं। अब कर्म मैं हूं, और कर्म के फल स्वरूप फिजिकल रूप से होने वाला ये पूरा यज्ञ भी मैं हूं। इसमें स्वधा मैं हूं। पितरों के लिए किया जाने वाला जो ये यज्ञ है वो मैं हूं। इसमें डलने वाली औषधि सामग्री भी मैं हूं। मंत्र भी मैं हूं। घृत जो घी डल रहा है वो भी मैं हूं। घी और सामग्री डालने के फल स्वरूप जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो भी मैं हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। इस दुनिया में सोच से लेके एंड रिजल्ट तक भगवान कहते हैं जितनी चीजें मिलकर, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपके इंटेलेक्ट द्वारा द्वारा निर्णित की गई हो, हर चीज मैं ही हूं। एक मेरा रूप है जो राम के अवतार में है, एक मेरा रूप है जो कृष्ण के अवतार में है, एक मेरा रूप है जो गौरहरि के रूप में है, एक मेरा रूप है जो मत्स्य अवतार में है। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोल मुद्दिव्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते शत्रक्षयम कुर्वते पौलस्तम जलते हलम कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। भगवान कहते हैं तुम इतनी तुम्हारी बुद्धि भी नहीं है जितने मेरे रूप हैं। भगवान कहते हैं तुम ये मत सोचो कि केवल ये दशावतार जो गीत गोविंद में बताए गए हैं केवल यहीं तक मैं सीमित हूँ। ये नहीं, इसके भी अलग इनके भी अपने विस्तार भी मेरा ही रूप है। अगला श्लोक देखिए, भगवान इसको और क्लियर करते हुए अगले श्लोक में बता रहे हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। अस्य इस जगत, संपूर्ण जगत का धाता। धाता अर्थात धारण करने वाला, उनको उसको धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला। पिता माता पितामह वेद्यम जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋक साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। देखिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जानने योग्य पवित्र ओंकार। ओंकार मैंने एक रील के माध्यम से भी बताया था कि जब अ उ म अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, अपनी इमोशनल एग्जिस्टेंस और अपनी इंटेलेक्ट से जब ऊपर उठ जाते हो तब आप एक ऐसी स्थिति में आते हो जिसमें आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो। अ उ म का चैंटिंग ओम का जब हम करते हैं तब हम इन तीनों चीजों से ऊपर उठ के उस गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो भगवान कहते हैं जानने योग ओमकार, ये जो ओम है जिसका हम चैंटिंग करते हैं वो भी मैं ही हूं। ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद, देखो ऋग्वेद में किस चीज का ज्ञान है? संपूर्ण प्रार्थना। As I have already indicated, today's class can be a bit difficult. तो भगवान कह रहे हैं दाई
श्री राधे। यहाँ भगवान तीन यहाँ भगवान तीन वेदों का नाम लेके बता रहे हैं कि ऋग्वेद जिसमें संपूर्ण प्रार्थना है, सामवेद जिसमें समत्व में रहने के लिए जो उपयुक्त योजनाएं हैं वो है, और यजुर्वेद जिसमें यज्ञ की विधि विशेष रूप से बताई गई है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों, देखिए चारों वेद क्या है, ये भगवान का ही चार रूपों में विस्तार है। जब व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने भाव को लिखना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने भगवान के संपूर्ण एग्जिस्टेंस को चारों वेदों में लिखा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो वेद हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, ये तीनों भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, गति अर्थात परम धाम, मतलब भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने संबंध भी तुम्हें आसपास दिखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान कहते हैं कि इस दुनिया का हर एक संबंध, चाहे वो माता हो, पितामह हो, पिता हो, ये सभी के सभी मेरे ही स्वरूप हैं। तो भैया जो लोग अपने माता पिता से रुष्ट होते हैं या ये सोचते हैं कि ये मेरी भक्ति के अंदर व्यवधान बनाते हैं, आप सबको ये बात क्लियरली बता दी जाए कि भगवान आपसे तभी प्रसन्न होते हैं जब आप उनके रूप में, जो माता पिता आपके जीवन में है, आप उनका सम्मान करते हैं, जब आप उनसे प्रेम करते हैं। मैं आपको साची बोलूं, इस दुनिया में बड़े बड़े संबंध होंगे भैया, जो कहेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम तुझे गाइड करेंगे। पर आप जब सच में जीवन में किसी प्रतिकूलता में होंगे ना, और आपके सब ये सब जो कहने वाले लोग होते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये कोई भी आपके संग खड़े रहने वाला नहीं है भैया। अंत तो गत्वा, जो आपके साथ खड़े होके आपकी उस मुसीबत से आपको निकालने के लिए जी जान लगा देंगे ना, ऊपर से देखने में तो बहुत लोग बोलेंगे हाँ जी हाँ जी हम मदद करेंगे, हम ये करेंगे, पर असली में कोई किसी की प्रॉब्लम में आउट ऑफ दी वे नहीं जाता। तो ऐसे समय में आपके माता पिता ही होते हैं जो आपको हर एक प्रतिकूलता से निकालते हैं। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस संसार की हर प्रतिकूलता से निकालने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हारा माता पिता पितामह मैं ही हूँ। अगला श्लोक देखिए। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गति प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरता भरण पोषण करने वाला, प्रभु सबका स्वामी, साक्षी शुभ अशुभ को देखने वाला, निवास सबका वास स्थान, शरणम शरण लेने योग्य, सुहृत न चाहकर हित करने वाला, मतलब प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, प्रभव प्रलय सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, स्थानम स्थिति का आधार, निधानम निधान और अव्यय अविनाशी कारण भी मैं हूं। लिटरली एवरीथिंग इज माय राधा रमन। अरे कैसे तुम किसी के भी प्रति क्रोध व्यक्त कर सकते हो या किसी को भी गलत किसी के साथ कर सकते हो, जब भगवान यहाँ प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि मैं ही इस दुनिया की हर चीज के विस्तार का जो मूल बीज है वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं, मैं गति हूँ, वो परम धाम जिस तक हम सब लोग पहुंचना चाहते हैं। मैं भरता हूँ, सबका भरण पोषण करने वाला, प्रकृति खेत अनाज मैं ही हूँ। मैं प्रभु हूँ अर्थात सबका ईश्वर हूँ। मैं साक्षी हूँ उन सब चीजों का जो हम अपने जीवन में एवरीडे कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कमरे में आके कुछ भी सोच लिया, कुछ भी बोल लिया, कुछ भी कर लिया, कोई देख थोड़ी रहा है। पर भगवान कहते हैं भैया इस दुनिया को तो तुम नहीं दिखा सकते, पर मैं तुम्हारे हर एक कर्म और हर एक सोच का साक्षी हूँ। भगवान ही निवास है, भगवान ही आश्रय है, भगवान ही सेल्फलेसली सबको प्रसन्न करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आगे जाके वो भी हमारे लिए कुछ करेगा। पर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा सुहृत हूँ अर्थात बिना किसी एक्सपेक्टेशन के तुम्हारा हित करने वाला हूँ, तुम्हें अच्छे गुणों को प्रदान करने वाला हूँ,
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हम। भगवान कहते हैं मैं ही तुम्हारा प्रारंभ हूँ, उत्पत्ति हूँ। अहम एव समेवाग्रे, भगवान कह रहे हैं मैं ही उत्पत्ति हूँ। और जब ये पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी ना और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ये सब कुछ जिसमें प्रवेश कर जाएगा वो भी केवल मैं ही हूँ। उसके बाद मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि की हर चीज का भंडार हूँ। इतने पशु, इतने पक्षी, इतने जानवर, इतने पेड़, इतने पहाड़, इतनी नदियां, इतने वस्तुएं, भगवान कहते हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये मैं ही हूँ जिनके माध्यम से इन सब चीजों का विस्तार हो रहा है। मेरे ही भंडार ये सब वस्तुएं आपको अपने आसपास दिख रही हैं, तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मतलब वो चीज, इस विनाशी दुनिया का विस्तार करने वाला अविनाशी परम तत्व मैं ही हूँ। वो तत्व जो इस दुनिया को प्रारंभ भी करेगा और वो तत्व जो इस दुनिया का विनाश करने के बाद फिर से इस दुनिया की रचना करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपके पास एक सेब के पेड़ का बीज हो, तो चाहे आपके बगीचे के सारे सेब के पेड़ कट जाए, खत्म हो जाए, पर अगर बीज है तो दोबारा से उसको बोकर पेड़ उगाया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं वो बीज कौन है? वो मैं ही हूँ, जो जब चाहे तब प्रकृति को स्थापित कर सकता हूँ और जब इच्छा हो तब प्रलय करके इसको, इसका विनाश भी कर सकता हूँ। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। सेकंड लास्ट श्लोक ऑफ द भगवत गीता क्लास टुडे। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। सॉरी, दोबारा से देखिए। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। Can you all not see the shloka? Shri Radhe? परिधि, श्लोक दिख रहा था बच्चे? तो भाई क्यों मैसेज कर रहे हो कि श्लोक नहीं दिख रहा है बेटा? Why are you all disturbing the class? Please don't write unnecessarily. It's a humble request. तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अहम, मैं ही तपामि, सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षम गृह्णामि च, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, और उत्सृजामि, बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। सत असत च अहम, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं केवल इस दुनिया की मीठी मीठी चीजें नहीं, बल्कि इस दुनिया की बिटर रियलिटीज भी मैं हूँ। कभी भगवान को 56 भोग लगाया है? जब भगवान को हम 56 भोग लगाते हैं तो उसमें कितने सारे फ्लेवर्स का भगवान को आस्वादन कराते हैं। उसमें नमकीन होता है, उसमें खट्टा होता है, उसमें मीठा होता है, उसमें कड़वा होता है, उसमें नीम होता है, उसके अंदर मेथी होती है, उसके अंदर पालक होती है, उसमें कितनी सारी चीज, उसमें गुजिया भी होती है, उसमें खट्टी चीजें भी होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस जैसे इस दुनिया के इतने रस हैं, वैसे भी मेरे भी बहुत प्रकार के रस हैं। मैं सत्य भी हूँ, असत्य भी। एक चीज आप किसी शास्त्र में पढ़ेंगे कि भगवान ने कहा है कि, चलो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कि आपको शास्त्रों में ये बार-बार पढ़ने को मिलता है कि भगवान कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करना चाहिए, राइट? भगवान की ऐसे गुण और लीला है कि एक शास्त्र में मिलेगा कि भगवान कह रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करो, और दूसरी ओर बाईसा कह रही है कि मैं सवेरे उठूं ही क्यों, क्योंकि सपने में मुझे मोहन मिल रहे हैं। कि सवेरे मैं जगूं ही क्यों, जब निद्रा के अंदर मेरे स्वप्न में मैं राधा रमन लाल के संग लीला कर रही हूँ, मेरे गिरधर लाल के संग मैं लीला कर रही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट रूल नहीं है। हर व्यक्ति के लिए उसके अपने रूल्स हैं। तो भगवान ने यही कहा कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा रिजिड जो व्यक्ति हो जाता है ना, वो रस को खो देता है। ये ही एक तो जो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नियम आग्रह भी करता है,
अपने जीवन में उतना नियम लो जितना नियम करने से तुम्हारे आनंद की वृद्धि हो रही है। ये लिया जी, हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसके बाद 64 माला करनी है, उसके बाद हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर ये आपका लिया हुआ नियम आपके जीवन में प्रेशर बन गया है कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे करना है, मेरे ऑफिस भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरा घर भी है, और मैंने ये नियम ले लिया है, और नियम करते वक्त आपके हृदय में आनंद का अनुभव नहीं है, तो ऐसा नियम आपको कभी भी भगवत प्राप्ति करने में सफल नहीं होगा। आप नियम उतना लो जितना प्रैक्टिकली आपके द्वारा करना सहज है, और आप उसको करने से आनंदित भी अनुभव कर रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, अर्थात सूर्य के रूप में मैं ही प्रकाश कर कर इस दुनिया में समुद्र से जल को इकट्ठा करके बादलों को देता हूँ, और फिर उसी जल को बादलों से वापस इस दुनिया में वर्षा करके इस दुनिया को प्रदान करता हूँ। देखो भगवान ने यहाँ कितनी डुअलिटिक अप्रोच करी है। एक रूप में भगवान ग्रहण कर रहे हैं जल की, नहीं कर रहे, समुद्र से जल को ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तत्क्षण भगवान उस जल को वर्षा करके वापस धरती को प्रदान कर रहे हैं। तो अगर आप कहो कि भगवान केवल ग्रहण करते हैं, ये भी सच नहीं है, क्योंकि भगवान दे भी तो रहे हैं। और अगर आप ये कहो कि भगवान केवल त्यागी हैं, जो भगवान के पास सब कुछ त्याग कर रहे हैं, तो भैया सूर्य के रूप में जल को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं बादलों में? तो भगवान कहते हैं, देयर इज, यू कैन नॉट पुट योर ह्यूमन ब्रेन इनटू व्हाट इज राधा रमन। भैया बावरे हो जाओगे, मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं मिलेगा। साची बोल रही हूं मैं। आप बुद्धि को, राधा रमन लाल बुद्धि का विषय ही नहीं है। यहाँ तो अर्जुन की उस कंफ्यूजन को तृप्त करने के लिए भगवान उसको समझा रहे हैं कि भाई तू ये देख कि मैं कहाँ कहाँ नहीं हूं। पर भगवान साची रूप में तो कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी समझने, देखने, सुनने, हर एक क्रिया को करने योग्य चीजें हैं, वो सब मैं ही हूँ। लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवत गीता क्लास टुडे, प्लीज लिसन टू दिस श्लोक वेरी केयरफुली। त्रैवेद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमपा, सोम रस को पीने वाले, पूत पापा, पाप रहित पुरुष, माम यज्ञ ही, मुझको यज्ञों के द्वारा, इष्टवा स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गितम, पूज कर स्वर्ग आदि को प्राप्ति, प्रार्थयन्ते प्राप्त करते हैं, ते वे पुरुष पुण्यम, अपने पुण्य के फल रूप, सुरेंद्र लोकम आसाद्य, स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। देखिए भगवान ने क्या बोला है, चाहे ये जो त्रय विद्या है, त्रय विद्या मतलब वो विद्या जो तीनों वेदों में कही गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में भगवान कोई से प्रार्थना करने के अनुष्ठान बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान मुझे धनवान कर दो। अब धनवान कैसे करेंगे? आप ये अनुष्ठान करिए, ये आप भगवान को भोग लगाइए, इतने दिन की ये सेवा करिए, तो आप धनवान हो जाएंगे। ये अनुष्ठान कहाँ बताए गए हैं? ये इन वेदों में ही बताए गए हैं। तो भगवान कहते हैं वो लोग जो इन वेदों के आश्रित होकर अपनी सकाम इच्छाओं को पूरी करते हैं अच्छे काम करके। अब हम ये वेदों का ज्ञान प्राप्त क्या करते हैं? जब अनुष्ठान करते हैं किसी सकाम चीज के लिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, तो भगवान कहते हैं इन अनुष्ठानों के द्वारा जब तुम मेरी प्रार्थना करते हो, तब तुम्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति से तुम्हें क्या होता है? जिस चीज के लिए तुमने अनुष्ठान किया है वो तुम्हें प्राप्त होती है, और फिर जब तुम अपना शरीर त्याग करते हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में चाहे सकाम चीजों के लिए किया हो पर अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हें सुरेंद्र लोक, सुरेंद्र लोक मतलब स्वर्ग आदि लोकों के
तुम्हें प्राप्ति होती है। और जब तुम ऐसे कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करते हो, तो वहां पर स्वर्ग के देवी देवताओं के साथ दिव्य भोगों को भोगते हो, अर्थात तुम खूब आनंद से कंफर्टेबल अपना जो समय है उसे व्यतीत करते हो, केवल तब तक जब तक तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पास है। जिस दिन पुण्य विश्राम हो जाएंगे, तब फिर से तुम्हें लौट कर इस भूमंडल पर ही जन्म लेना पड़ेगा। पर क्योंकि कर्म अच्छे थे, उसके फलस्वरूप जन्म भी अच्छे घरों में ही तुम्हारा होगा, जहाँ पे भक्ति होगी, जहाँ की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, जहाँ पर सब व्यवस्था अच्छी होगी। पर भगवान कहते हैं वो लोग जो गलत कार्य करके अपने जीवन में गलत कर्मों को करते हैं, वो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है, और फिर वो पशु और अन्य बड़ी ही दुखी योनियों में जन्म लेकर अपने उन पापों को काटते हैं। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन लोगों को जो सकाम इच्छा से अच्छे कर्मों को कर कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अनुष्ठान आदि को करते हैं। पर भगवान यहाँ तक सीमित नहीं है, आगे जाके भगवान बताएंगे कि स्वर्ग से ऊपर भी एक महास्वर्ग है, जहां पर इंद्र देवता नहीं, इंद्र के भी इंद्र विराजते हैं, जहां पर सेवा करने का सौभाग्य और सेवा करने की प्रार्थना से हम सब अपने जीवन में भजन आदि को कर रहे हैं। उसके बारे में भगवान ने अगले श्लोकों में बताया, जो कि हम नेक्स्ट वीक करेंगे। जल्दी से आज के मैं सूत्र में प्रवेश करके क्लास को जल्दी से विश्राम करूंगी, क्योंकि एज आई सेड कि निमाई इज नॉट वेल, सो आई हैव टू बी विद हिम। तो जल्दी से आज का सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। एक बार एक बार एक राजा के दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया। वो विदेश से अपने साथ एक बहुत बड़ा पत्थर लेके आया, बड़ा ही चमकता जादुई सा पत्थर दिखता था। राजा उसको देखकर बड़ा हैरान भी हुआ और बड़ा खुश भी हुआ, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसने बड़ा खुश हुआ। उस विदेशी जो व्यक्ति आया था उसको भी धन्यवाद किया और अपने मंत्री को कहा कि जल्दी से इस पत्थर की एक मूर्ति बनवाओ मेरे मंदिर के लिए। अब मंत्री जी जल्दी से गए उस राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास और कहा कि भैया ये पत्थर आया है, विदेशी पत्थर पत्थर है, इससे बड़ी सुंदर एक ठाकुर जी की मूर्ति बना के राजा जी के मंदिर के लिए तैयार करनी है। तो जो वो मूर्तिकार था वो बड़ा खुश हो गया। तो मंत्री ने कहा अगर तू बहुत सुंदर मूर्ति बनाएगा तो राजा जी तुझे 10 गांव उपहार में देने वाले हैं और साथ में 100 सोने की अशर्फियां भी देंगे। वो व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया, मेरा तो जीवन तर गया, अब इसके बाद तो मुझे कभी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बड़े मन से वो अपनी हथौड़ी वगैरह लेकर बैठा, उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास करने लगा। उसके बड़े हैरानी की बात थी कि वो अपने पत्थर उस पत्थर को अपने टांसी और हथौड़ी से मारता रहा लगातार 2 दिन तक, और उस पत्थर में एक क्रैक भी नहीं आया। उसको लगा ये कैसा विचित्र पत्थर है, इससे मूर्ति कैसे बनाऊंगा। अब मंत्री को राजा ने 7 दिन का समय दिया था। अब 7 दिन में से 2 दिन चले गए थे, तो मंत्री को लगा कि एक बार जाके देखा मूर्ति कहाँ तक बनी, वरना राजा जी रुष्ट हो जाएंगे। तो जब वो गया तो बड़ा हैरान हो गया कि पत्थर तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि भैया ये जो पत्थर आप लाए हो इसकी मूर्ति नहीं बन सकती, ये कोई और ही पत्थर है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मंत्री जो था वो बड़ा घबरा गया कि राजा जी तो बड़े क्रोधित हो जाएंगे अगर इसकी मूर्ति नहीं बनी। तो वो तुरंत उस पत्थर को लेकर दूसरे मूर्तिकार के यहाँ चला गया। अब जैसे ही उस नए मूर्तिकार के पास गया, उस नए मूर्तिकार ने उस पत्थर को देखा और कहा कि मैं देखता हूँ इसकी पत्थर की मूर्ति कैसे बनेगी। अपना टांसी और हथौड़ी लाया और उस पत्थर को बड़े ध्यान से उसने देखा देखा 5 मिनट तक उसको देखता रहा। उसके बाद उसने अपनी तासे को पत्थर के एक भाग पर रखा और हथौड़ी से टन करके पत्थर पे मारा, और जैसे ही उसने उस पत्थर पे प्रहार किया, वो पत्थर टुकड़ों में टूट गया। उस व्यक्ति ने कहा, "अरे ये तो बड़ा आसान था।" मंत्री बड़ा हैरान। मंत्री कहता, "भैया एक व्यक्ति कह रहा है कि 2 दिन से मैं लगा हूँ टांसी हथौड़ी मारने में, तब तो ये पत्थर टस से मस नहीं हुआ, और तूने एक बार मारा ये पत्थर टूट गया।" तो उस व्यक्ति ने कहा, "मैं आपको साची बोलूं, ये पत्थर बहुत ही मजबूत पत्थर था। 2 दिन तक पीटने के बाद ही
ये पत्थर टूटना था। अगर मेरे पास भी आप पहले ये पत्थर लाते तो 2 दिन तक मुझे भी इस पत्थर के बल को मार-मार के तोड़ना ही पड़ता। उसके बाद तो केवल एक आखिरी प्रहार होता और ये पत्थर टूट गया। तो वो मंत्री जोर-जोर से हँसने लगा, अरे वाह भैया वाह! जिसकी किस्मत में ये 100 अशर्फियाँ लिखी थी, अंत तो गत्वा बिना किसी प्रयास के भी वो अशर्फियाँ तो उसको मिल गई। बच्चों, हम भी अपने जीवन में ना बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर हम सबकी भी दुर्दशा कब होती है, जब हम साची रूप से तो उसको प्राप्त करने के केवल एक कदम दूर होते हैं और फिर हम सोचते हैं इतनी मेहनत कर ली, अभी तक तो सक्सेसफुल हुए नहीं। आई डोंट थिंक दिस इज माय कप ऑफ टी। मुझे लगता है ये मेरे से नहीं होगा और हम उस चीज को पीठ दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जब अपने जीवन में किसी चीज को प्राप्त करने की ठान लो ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बाल्यकाल से ही ठान लिया था कि मैं महाप्रभु जी की ही सेवा करूंगा और बाल्यकाल से ही उस प्रयास को करते करते वृंदावन धाम पहुंचे। पहुंचने के बाद महाप्रभु जी मिले भी नहीं, फिर भी उनसे उनकी सेवा करने के भाव से वृंदावन वास करते हुए शालीग्राम जी की सेवा करी और वही शालीग्राम जी से राधा रमन जी के रूप में गौर हरि प्रकट हो गए। भैया, अगर आप दृढ़ता से इस संकल्प से कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप बिना किसी बात के, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, ये मैं तब तक इसके लिए कोशिश करूंगा जब तक मेरे पास कोशिशें हैं, और तब भी नहीं बने तो एक और स्टोरी सुनो। आपको पता है थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब को इन्वेंट किया है, उसकी जब बायोग्राफी लिखी गई तो उसमें पता चला कि थॉमस एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट करने से पहले 9999, हम तो 5-6 बार अटेम्प्ट करके डिमोटिवेट हो जाते हैं भैया, 9999 टाइम्स बल्ब बनाने की कोशिश की और वो फेल हो गया। तो किसी ने पूछा कि इतनी बार फेल होने के बाद भी आपको कैसे मोटिवेशन आया कि आप बल्ब को इन्वेंट करो? तो थॉमस एडिसन ने कहा, आपको किसने कहा कि मैं फेल हुआ? उसने बोला 9,999 बार क्या हुए? कह रहे, अरे भैया फेल नहीं हुआ, 9,999 बार ट्राई करने से मुझे ये पता चला कि बल्ब इस विधि से तो नहीं बनेगा। तो विधि को बदलना चाहिए। विधि को हम क्या कहते हैं, हम अपने आप को फेलियर मान लेते हैं अगर जीवन में कोई चीज़ हमारे अनुरूप ना हो, पर अगर कोई चीज़ आपके अनुरूप ना हो ना और आप उसके लिए पूरा प्रयास करो, तो इसका मतलब यही समझना चाहिए कि वो चीज़ को प्राप्त करने का आपके लिए वो रास्ता ही नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए कोई और रास्ता आपके लिए सफल हो सकता है। मैं सच कहती हूँ, हमारे जीवन में जब हम दृढ़ता, किसी ने ठान ली तो ठान ली, राधा रमन लाल जीवन के हर एक क्षण को आपके चरणों में समर्पित करूंगी और केवल आपकी ही प्राप्ति चाहिए। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, आपने जिस दिन पूर्णतः निष्ठा से ये दृढ़ता अपने जीवन में उतार ली ना, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, सक्सेस इज ऑल योर्स। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं और फिर आसपास के लोगों को जब देखते हैं ना कि हमारे से कम प्रयास करके हमसे ज्यादा आगे निकल रहे हैं, तब हम अपने प्रयास को छोटा मान के चीजों को छोड़ देते हैं, अपना 100% उसको देना छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम लोग उस चीज में एक्सेल नहीं कर पाते। ये बात साची है कि देखो, उस व्यक्ति ने 2 दिन तक प्रयास करने के बाद अगर एक और बार हथौड़ी मार ली होती तो 10 गांव और 100 सोने की अशर्फियां उसकी होती। बट जब तक आपने एंड तक, बिल्कुल एंड तक अगर आपने कोशिश नहीं करी और उससे पहले ही सोच लिया कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो लर्न होना ही नहीं है, बोर्ड का एग्जामिनेशन है, बहुत प्रेशर है, मैंने तो फेल ही हो जाना है, जब सोच ही लिया कि फेल हो जाना है भैया, तो राधा रमन लाल भी आके साइड में बैठ जाएंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, तब भी तुम पास नहीं हो पाओगे भैया। इसलिए अपने जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो क्या है, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास। राधा रमन लाल, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये अपने लिए नियुक्त करती हूँ कि शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा, आप मेरा मार्गदर्शन करना। आपको कोई डिफिकल्ट एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, कितने अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट, पांचों अटेम्प्ट के लिए अपना 100% दो, और फिर भी अगर फिफ्थ अटेम्प्ट जो लास्ट अटेम्प्ट है उसमें भी अगर आप पास नहीं होते, तो बात बिल्कुल निश्चित है कि ठाकुर जी ने आपके लिए कोई और चीज ऑलरेडी नियुक्त करी है। पर
अपना पूर्ण, आपने इसके लिए पूरा प्रयास किया, फिर आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा, तो आपका जो सफलता है उस चीज की सहज होगी। अगर आपने इसका पूरा प्रयास नहीं किया और फिर किसी और चीज पर उलट गए, तो पूरी जिंदगी आपको इस बात का भी गम लगा रहेगा कि मैंने इतनी कोशिश करी और मैं इतनी बार फेल हो गया, फिर भी सक्सीड नहीं हुआ। थॉमस एडिसन ने कहा 9999 टाइम में फेल नहीं हुआ, 9999 टाइप से मुझे पता चला कि ये मेरे अल्टीमेट गोल तक जाने का रास्ता नहीं है। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, हैव फेथ इन योर प्लान्स। जो बात सोचते हो ना, फिर हेवे नहीं होना। मेरा वाला काम इतना चल रहा है, दूसरे का काम इतना चल रहा है, तो अपने काम से इंटरैक्ट, अपना जो कंसंट्रेशन है उसे हटा के हम दूसरों के कामों में लगाएं, तो कैसे सफलता होगी? भैया बिल्कुल डेडिकेशन से, संकल्पित होके, पूरे दृढ़ विश्वास से जब अपने संकल्प की ओर जुट जुट जाओगे, तो मैं साची बोलती हूँ, करते हुए संकल्प पूर्ण आप दिखोगे, पर उसके पीछे करने वाला जो बल होगा वो राधा रमन लाल का होगा। तो आप, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी खुद मदद करने के लिए उत्साहित रहता है, जो पहले ही फैला हुआ है, पहले ही अपने आप को फेलियर डिक्लेयर कर चुका है, पहले ही अपने रिलेशनशिप से सारी होप्स खो चुका है, पहले ही उसने मान लिया है कि मैं अकेला हूँ और मुझे कोई प्यार नहीं करता और मेरे जीवन में कुछ नहीं रखा, मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। तो भगवान कहते हैं, भाई तुझे इतनी सक्सेस देने के लिए मैंने पैदा किया था, भक्त बनाया था, इस दुनिया के लिए तुझे कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें देने के लिए मैंने तुझे बनाया, और छोटी-सी चीज़ में अगर वो तेरे अनुरूप नहीं हुई, तो तूने सारे पर पानी फेर दिया भैया। अपने जीवन में दृढ़ता से, अपने जीवन में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स माइंड से नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से आगे बढ़ें और अपने जीवन में पूरा प्रयास करें हर एक चीज के लिए जो आपको लगता है आपको आपके इटर्नल गोल के पास ले जाने वाली है। ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज क्लास। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य के लिए आपको आज रात को 10 o'clock एक वीडियो शेयर किया जाएगा। आई होप, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लोगों के घर पे शिवलिंग नहीं होंगे या भोलेनाथ रूप में विराजमान नहीं होंगे, है तो डेफिनेटली उसमें क्या करना चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। पर आज एक बहुत ही सुंदर चीज हम आप सबके सामने लेके आने वाले हैं, सो बी वेरी एक्साइटेड। 10 o'clock आज रात को हम महाशिवरात्रि के लिए स्पेशल एक वीडियो शेयर करेंगे। एंड अपनी लाइफ में ना बड़े इजी हो जाओ, ओवर थिंकिंग, ओवर कॉम्प्लिकेट लाइफ में, अपनी लाइफ को स्वर्ग या नरक बनाने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आपकी है। अपनी लाइफ में अननेसेसरी थिंकिंग को बंद करो, ओवर थिंकिंग को बंद करो, गेट बिजी विद बेटर थिंग्स इन लाइफ। केवल एक पति ने नहीं देखा, बच्चों ने नहीं पूछा, सास ने डांट दिया, इन चीजों के कारण अपने आप को डिप्रेस करके लाइफ को खराब मत करो। दिस ह्यूमन लाइफ is meant to be for much bigger and better reasons, and you know all the reasons and all the opportunities that you have in front of you. So be very happy and be very very dedicated towards what you want to do in your life. It is very important for everybody to do something productive in your life. आप अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसी, मैं ये मानती हूँ हर एक वैष्णव को, हर एक बालक को, हर एक व्यक्ति को जीवन में आत्मनिर्भर रहना चाहिए। यू शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, इन एवरी पॉसिबल वे यू शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। तुम्हारी खुशी दूसरों पे निर्भर नहीं है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति दूसरों पे निर्भर नहीं है, तुम्हारे दुख दूसरों पे निर्भर नहीं है, तुम्हारी कोई भी स्थिति दूसरों पे निर्भर नहीं है। तुम्हें जब जो फील करने का मन करे, यू आर फ्री टू फील दैट, एंड प्लीज बी दैट स्ट्रॉन्ग in your life. And I will see you all next Tuesday. Please read the 5 shlokas that we have done today of Shri Vishnu's of Srimad Bhagavad Gita. And next class, we'll proceed with the next 2 shlokas of Vishnu Sahasranam as well. एक परिजन का जन्म दिवस है, बहुत लंबी लाइन लिखते हो भाई, आई एम वेरी स्लो इन रीडिंग। पर जिन जिन का आज बर्थडे है उनके लिए, जन्मदिन में दम ऐ प्रिय सखे, शंतनोतु ते सर्वदा मुदम, प्रार्थनाय महे भवशतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा
कीर्तिमर्जय जीवनम तव भवतु सार्थकम। अपने जीवन में पुण्य कर्मों को कर कर सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करें और खूब प्रसन्न रहे। राधा रमन लाल के चरणों की भक्ति प्रीति रति मति गति सब आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बी वेरी एक्साइटेड फॉर द कैंप। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड माई सेल्फ। सो उसके लिए प्लीज पूरा व्यवस्था आप लोग कर लीजिएगा, घर की स्पेशली, ऑफिस वाले लोगों की छुट्टी की स्पेशली, बहुत अपनी छुट्टियों को प्रिजर्व कर लेना फॉर दैट टाइम। एंड वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू। एंड उसी के साथ आई एंड द क्लास। श्री राधा रमन लाल की जय।